तो गाइस अब तक हमने देखा सभी लोग साकुरा को ग्रेट रिप्रेजेंटेटिव चुन लेते हैं, जिससे कि वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और उसे ये समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसे करना क्या चाहिए। तब उसका एक सीनियर उसे दूसरे ग्रेट रैप को देखने के लिए कहता है और तब हम देखते हैं काजी को देखकर उसे समझ में आता है कि वो दूसरों के विश्वास पर खड़ा उतरने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, क्योंकि वो सभी लोग उसका साथ दे रहे हैं। और यही देखकर साकुरा सुओ और नीरे पर भरोसा करता है और उसके बाद उमेमिया सारे ग्रेट रैप्स को छत पर बुला लेता है। और अब आगे तब हम यहाँ देखते हैं फोर देवास को देखकर नीरे कुछ बोल नहीं पा रहा होता। तब साकुरा कहता है आखिरकार अब ये लोग कौन है? अब तुम इन्हें ऐसे भी मत बोलो, ये चारों लोग बॉयफ्रेंड के इम्पोर्टेंट पार्ट हैं और इन्हीं की वजह से बॉयफ्रेंड टिका हुआ है। तब उमेमिया कहता है यहाँ पर आने के लिए सभी का शुक्रिया, और जैसे हम आगे जाती जाएंगे आप में से ही कोई बॉयफ्रेंड के लीडर बनते जाएंगे। पर उससे पहले मैं आप लोगों को कोई चीज बताना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी उसे नोटिस किया होगा कि इस बार की खेती देखो कितनी अच्छी हुई है और ये सब कुछ क्योतारो की मदद से हुआ है। देखना इस बार हमें खाने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है और समर बारबेक्यू कंपटीशन में भी हम बहुत मजे करने वाले हैं। तो हिराकी कहता है उमेमिया अभी ये टाइम इन बातों का नहीं है, अभी तुम्हें इन्हें कामों के बारे में समझाना चाहिए। तो उमेमिया कहता है इसके लिए तो मैंने तैयारी ही नहीं की, पर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, मुझे तुम लोगों पर भरोसा है। मैं जानता हूँ कि मैं अकेला कुछ ही चीजें कर सकता हूँ और मैं एक साथ पूरे स्कूल पर नजर भी नहीं रख सकता, तो इसलिए मैं आप लोगों की मदद चाहता हूँ और मैं जानता हूँ कि आप सभी लोग सब कुछ संभाल लेंगे, तो इसलिए सब पर नजर रखना और उनकी मदद करना। तब सभी लोग हाँ कहते हैं। तब उमेमिया साकुरा को देखने लगता है, जिससे साकुरा शर्मा जाता है और तब वो सभी लोग आपस में इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तब यहाँ मात्सुमोटो साकुरा की पीठ थपथपाते हुए उसे कांग्रेचुलेट करता है। तब साकुरा कहता है इतनी जोर से मत मारो, इससे दर्द होता है। तब नीरे कहता है क्या तुम इसे जानते हो? इससे मैं पहले दिन लड़ाई में मिला था। तब मात्सुमोटो कहता है तुम तो उस टाइम भी बहुत ज्यादा एनर्जेटिक थे, मुझे लगा ही था कि तुम ही ग्रेट रैप बनोगे। तब जायन कुछ कहने लगता है, पर हम देखते हैं किसी को भी उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही होती। तब उमेमिया उससे मिलने आ जाता है और कहता है तो तुम सभी लोग इस साल के ग्रेट रैप हो और साकुरा, नीरे और साओ, मैं तुम लोगों पर भरोसा कर रहा हूँ। पर एक बात याद रखो कि तुम्हें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम अपने सीनियर से मदद ले सकते हो। तुम्हारे बड़े भाई तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो काजी तुम भी इनकी मदद करोगे ना? तो इन्हें बताओ कि तुम फर्स्ट ईयर में ऐसी कौन सी चीज करना चाहते थे? तब काजी साकुरा से कहता है सब कुछ अपने आप करना, क्योंकि मैं ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा और हाँ मैं तुम्हारा बड़ा भाई नहीं हूँ, इतना मुझे पता है। तब हिराकी कहता है तुम रोल मॉडल हो, इस तरह बकवास करना बंद करो। और तब थोड़ी देर बाद साकुरा अपनी क्लास में चला जाता है, जहाँ वो सभी लोग उन सभी से मीटिंग के बारे में पूछने लगते हैं। अनीरे एक्साइटेड होके उन्हें सारी बात बता रहा होता है। तब शाम को साकुरा और उसके दोस्त घूम रहे होते हैं और सूगे कहता है आज हमारी पेट्रोल ड्यूटी नहीं है, तो क्या तुम मेरे साथ जिम जाना चाहोगे? तनीरे हाँ कह देता है। तब साकुरा, सुओ और किरयू तीनों मना कर देते हैं, पर तभी उन्हें कुछ लोग दिखाई देते हैं और उनमें से एक पर्सन कहता है वो यहाँ पर नहीं है और अगर हम और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करेंगे तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। तब साकुरा कहता है क्या तुम लोग कुछ ढूंढ रहे हो? अगर तुम्हें मदद चाहिए तो हम मदद कर सकते हैं। तब एक पर्सन कहता है इसके लिए थैंक यू, हम बस तुम में से किसी एक को ढूंढ रहे थे, पर तुम लोग वो नहीं हो। और वहाँ से वापस चले जाते हैं। तब नीरे कहता है ये डिजाइन तो जाना पहचाना लग रहा है। तब सुओ कहता है ये कील है, मुझे इनके बारे में ज्यादा तो नहीं पता, पर मैंने सुना है कि इनकी तादाद बहुत ज्यादा कम है। पर हाँ, और तुम्हें इनकी वाइब से एहसास तो हो ही गया होगा कि इनके बारे में ज्यादा कुछ अच्छा सुनने को नहीं मिला है। तब किरयू कहता है इनकी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये किसी फ्यूरिन के बंदे को ढूंढ रहे हैं, पर आखिरकार किसे? तभी एक लेडी चीखने लगती है और तब वो सभी लोग देखते हैं कि अंजाई को किसी ने पीटा होता है। तब थोड़ी देर बाद अंजाई को होश आ जाता है और वो लेडी उसे अपनी दुकान में आराम करने के लिए कहती है। तब थोड़ी देर बाद अंजाई कहता है ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, बस मेरे पीछे एक कुत्ता पड़ गया था और वो एक भालू जितना बड़ा था, शुक्र है मैं उससे बच पाया। तब सूगे कहता है आखिरकार वो भालू कहाँ मिलेगा, मुझे उसके साथ लड़ना है। तब साकुरा कहता है अगर तुम्हें झूठ ही बोलना है तो थोड़ा अच्छा बहाना तो सोचो। तब नीरे कहता है साकुरा बिल्कुल सही कह रहा है, अगर साकुरा इस झूठ को पकड़ पा रहा है तो ये बहुत बेकार झूठ है, क्योंकि साकुरा तो किसी भी चीज पर विश्वास कर लेता है। तब अंसाई कहता है ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ।
तब सुओ कहता है, आंजाई, क्या कील का इससे कुछ लेना देना है? तब आंजाई कांपने लगता है और इस चीज से मना करने लगता है और सभी को एहसास हो जाता है कि वो कुछ छुपा रहा है। तब वो लेडी कहती है, ये तो बिना कुछ खाए ही चला गया। तुम फ्यूरिन के बच्चे हमेशा हमें बचाते और हमारी मदद करते रहते हो, तो इसलिए तुम्हें जितना थैंक्स कहा जाए उतना कम है। और हाँ, तुम लोग जितना चाहो उतना खा सकते हो। तनीरे कहता है, क्या आप श्योर है? क्योंकि अब तक तो हमने कुछ किया ही नहीं है। तुम इतनी फिक्र मत करो, तुम फ्यूरिन के बच्चे मेरे असली बच्चों की तरह हो। तब सूगे कहता है, सुओ, आखिरकार तुम्हें कैसे एहसास हुआ कि आंजाई का कील के साथ कोई लेना देना है? मुझे 100% विश्वास नहीं था, पर जो उस कील के लड़के ने कहा और आंजाई की जिस तरह की हालत थी, तब मुझे लगा कि उनमें कोई न कोई कनेक्शन है और लगता है मैं बिल्कुल सही था। तनीरे कहता है, साकुरा, आखिरकार अब हमें क्या करना चाहिए? अगर सुओ सही है तो आंजाई को कील के ही लोगों ने मारा है, जिसका मतलब हमें उसे बचाना होगा क्योंकि वो हमारा क्लासमेट है। रुक जाओ, चाहे उन कील के लोगों ने उसे मारा हो पर उसने अभी तक कुछ नहीं कहा है, तो इसका मतलब आंजाई अभी इसके बारे में खुद सोच रहा है और हमें ये भी नहीं पता कि वो चाहता भी है कि हम उसे बचाएं या नहीं। सबके पास कोई न कोई ऐसी चीज जरूर होती है जिसके बारे में वो किसी के साथ बात नहीं करना चाहते। चाहे जो मर्जी बात हो, पर हम लोग दोस्त हैं, तो क्या हमें कम से कम उसकी मदद करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? तब साकुरा वहाँ से जाने लगता है और वो लेडी उसे खाना पैक करके देती है। तब किरियो कहता है, साकुरा ना ही खुद के साथ सच्चा है और ना ही हमारे साथ। तब सुओ कहता है, नीरे, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब सूचिया कहती है, क्या ये सब कुछ उन्होंने किया है? और नगाटो कैसा है? मुझे माफ करना, मैं उसे वापस नहीं ला पाया। ये टीम सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो नागाटो कभी भी वापस नहीं आ पाएगा। मुझे लगता है कि हमें फ्यूरिन से मदद मांगनी चाहिए। हम ऐसा नहीं कर सकते। बॉफरिन इस टाउन को बचाती है और ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, तो मैं उन्हें ऐसे बीच में नहीं घसीट सकता। तो अगर ऐसी बात है तो अगली बार मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। पागल मत बनो, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है और तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आखिरकार तुम सब कुछ कैसे संभाल लोगे? तुम्हारी हालत देखो, तुम्हें कितनी बुरी तरह चोटें लगी है। तब साकुरा कहता है, मैंने सब कुछ सुन लिया है, तो क्या तुम बताओगी कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? आखिरकार अब तुम कौन हो? मैं उस बंदे का क्लासमेट हूँ। तब सूचिया साकुरा के कॉलर पर लगा हुआ बॉफरिन का बैच देखती है। आंजाई और मैं बचपन के दोस्त हैं और हम हमेशा पार्क में खेला करते थे और उसके बाद एक और दोस्त नागाटो ने हमें ज्वाइन किया। आंजाई और मैं हमेशा लड़ते रहते थे और हमने बहुत बार चोटें भी खाई, पर नागाटो बहुत अच्छा इंसान था, पर फिर भी वो हमेशा हमारा साथ देता था। हम लोग हाई स्कूल में अलग हो गए, पर फिर भी हमें लगा कि हम लोग अच्छे दोस्त रहेंगे। पर जब एक दिन मैं अंजाई से मिली तब मैंने देखा कि उसे चोटें आई हुई थी और मैं उसे नागाटो का नाम लेकर चिढ़ाने लगी। पर तब उससे बताया कि एक कील के मेंबर ने किसी लेडी का पर्स चुरा लिया था और जब उसने उसे रोका तब उसे पता चला कि वो और कोई नहीं नागाटो था। पर मुझे पूरा यकीन है कि नागाटो ऐसी कोई भी चीज नहीं कर सकता, तो इसलिए आज अंजाई नागाटो को वापस लाने गया था। पर जब वो वापस आया तब उसे बहुत सारी चोटें लगी हुई थी और जब मैंने उससे इसके बारे में पूछा तब उसने कुछ भी बताने से मना कर दिया। उसका कहना है कि ये सारी चीजें टाउन से बाहर हुई हैं, तो इसलिए फ्यूरिन का इससे कोई लेना देना नहीं है और ये उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है, तो इसे वो खुद संभालना चाहता है। तब साकुरा सोचता है, तो यही वो कारण है जिसकी वजह से उसने हमें कुछ बताया नहीं, और उस लड़की की तरफ देखकर कहता है, आखिरकार तुम रो क्यों रही हो? मेरा बचपन का दोस्त मुसीबत में है और मैं उसकी मदद करने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग है, मैं कितनी पावरलेस हूँ। मैं समझ गया, तो इसका मतलब मुझे बस उस नागाटो को यहाँ लाना है ना? पर अंजाई ने तो कहा था कि फ्यूरिन टाउन को बचाता है, तो इसलिए वो उन्हें इस लड़ाई में शामिल नहीं कर सकता। चिंता मत करो, ये सब कुछ मैं देख लूंगा और वैसे भी मैं उसका क्लासमेट हूँ, तो इसलिए तुम चिंता मत करो और सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। तुम सच में बहुत अच्छे लड़के हो, तो इसलिए थैंक यू। तो साकुरा शर्माते हुए कहता है, तुम रो रही थी जिसकी वजह से मेरे पास कोई और चारा नहीं था। तो फिर तो मुझे तुम्हें और भी ज्यादा थैंक यू कहना चाहिए और अब तो मुझे इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है कि मुझे भूख लगने लग गई है।
मैं तुम्हें अपना खाना बिल्कुल नहीं देने वाला। तब यहाँ साकुरा सोच रहा होता है, मैंने उसे कह तो दिया है कि मैं सबको संभालूंगा, पर आखिरकार मैं करूंगा क्या। तब हम यहाँ देखते हैं अंजाई सबको क्लास में अपनी झूठी कहानी पर भरोसा दिलवा रहा होता है। तब साकुरा सोचता है, लगता है अंजाई किसी को भी सच नहीं बताने वाला है। तब सुओ कहता है, साकुरा क्या तुमने अंजाई से कल बात की? आखिरकार तुम क्या बात कर रहे हो? तब किरियो कहता है, साकुरा तुम्हारे हाव भाव पढ़ना तो सच में बहुत आसान है। तब हम यहाँ देखते हैं अंजाई के लिए एक लेटर आता है और हम देखते हैं कि वो लेटर उसे कील की तरफ से आया होता है, जिससे कि वो बुरी तरह से डर जाता है। और हम देखते हैं अंजाई उस एनवेलप की फोटो को देखकर वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। तब साकुरा भी उसका पीछा करने लगता है, पर हम देखते हैं अंजाई रुक नहीं रहा होता। तब साकुरा उसके आगे खड़ा हो जाता है, पर अंजाई फिर भी नहीं रुकता। तब साकुरा कहता है, मैंने कल तुम्हारी दोस्त से बात की थी। आखिरकार तुमने सोचिया से क्या बात की थी? प्रॉब्लम ये नहीं है, तुम्हें ये लेटर कील ने भेजा है ना। और तब साकुरा उस फोटो को देखता है जिसमें हम देखते हैं कि कील के लोगों ने नगाटो को बहुत ज्यादा मारा होता है और वो हंजाई को लड़ने के लिए बुला रहे होते हैं। तब अंजाई कहता है, इसे छोड़ो, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तब साकुरा उसे रोककर कहता है, मुझे सब कुछ बताओ अंजाई। ये सब कुछ 2 दिन पहले हुआ था। मैंने देखा कि एक पर्सन एक लेडी का पर्स चुरा कर जा रहा है। जब मैंने उसे रोका तब मुझे पता चला कि वो और कोई नहीं, मेरे बचपन का दोस्त नागाटो है, पर वो मुझे पंच मारकर उस बैग को वहीं फेंक कर चला गया। तो इसलिए मैं कल उससे बात करने वहाँ गया था ताकि मैं जान सकूं कि उसके साथ क्या हुआ है। पर तब मैंने देखा कील के कुछ लोग उसे बहुत बुरी तरह से मार रहे थे और तब मैं उसे बचाने चला गया। पर जैसे ही मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तब नगाटो ने मेरा हाथ पीछे धकेल दिया और कहा, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है और ये उसकी चॉइस है कि वो वहाँ रहना चाहता है। और तब उन लोगों ने मुझे वहाँ मारा, पर मैं किसी तरह बचकर वापस आ गया और उसके बाद का तो तुम जानते ही हो। पर अगर वो लोग उसके साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं तो आखिरकार वो उनके साथ रह क्यों रहा है? मुझे नहीं पता, पर जब वो मुझे ये सब कुछ बता रहा था तब वो रो रहा था। जब कभी भी मेरी टांग टूट जाती थी या फिर मैं किसी तरह घर वापस नहीं आ पाता था, तभी नगाटो कभी भी ऐसे नहीं रोता था। वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। पता नहीं वो इस बार क्यों रो रहा था, तो इसलिए मैं उसे वहाँ से निकाल कर रहूंगा और मेरे लिए उसे वहाँ से निकालने का यही रीजन काफी है। अगर ऐसी बात है तो चलो फिर उसे वापस लाएं। आखिरकार तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है और वैसे भी वो लड़के बहुत ज्यादा खतरनाक हैं, तो इसलिए मैं तुम्हें इसमें नहीं घसीट सकता और न ही फ्यूरिन इसमें दखल दे सकता है। आखिरकार तुम क्या कह रहे हो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग कौन है, और वैसे भी मैं वहाँ पर फ्यूरिन के मेंबर के तौर पर नहीं जा रहा हूँ। मैंने उस लड़की से प्रॉमिस किया है कि मैं नागाटो को वापस लेकर आऊंगा और अब से ये मेरी प्रॉब्लम भी है। तब किरियो कहता है, तो ये सब कुछ हुआ था। और तब हम देखते हैं वहाँ पर पूरी क्लास आ जाती है। तब अंजाई कहता है, आखिरकार तुम सभी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब एक पर्सन कहता है, आखिरकार तुमने हमें बताया क्यों नहीं? तब अंजाई कहता है, फ्यूरिन टाउन को बचाती है तो मैं फ्यूरिन को इसमें कैसे ला सकता हूँ? तब सूगे कहता है, मैं यहाँ पर फ्यूरिन की वजह से नहीं हूँ और वैसे भी अगर कोई पर्सन प्रॉब्लम में है तो मैं उसकी मदद जरूर करूँगा। और तब सभी लोग भी अंजाई की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब यहाँ सुओ कहता है, अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो सभी लोग तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे और मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें सोते हुए उठा दिया। पर अगर हम में से कोई भी हमारे क्लासमेट की मदद नहीं करेगा तो उमे मिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए क्योतारो ने कहा है कि वो भी हमारे साथ चलेगा। तब कुसुमी देखता है कि फर्स्ट ईयर वाले बाहर घूम रहे हैं और वो एनामोटो को इसके बारे में बताता है। तब एनामोटो कहता है, आखिरकार अब ये लोग करने क्या वाले हैं? तब सूगे कहता है, तो आखिरकार हम जा कहाँ रहे हैं? तब किरियो कहता है, शायद हम ओल्ड सेकंड शिपयार्ड जा रहे हैं क्योंकि शायद वहाँ पर कील का बेस है। और इसी के साथ विंड ब्रेकर का सीजन 1 कंप्लीट हो जाता है और सीजन 2 की भी अनाउंसमेंट हो चुकी है, जो कि हमें नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेगा। बाकी गाइस अब मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाला सीजन कैसा लगा। बाकी नेक्स्ट सीजन के फर्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।